हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए, वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा लेट से, क्योंकि मैं चली गई थी बैंक में कुछ काम था। तो मैं चली गई थी बैंक और काफ़ी पहले आई हूँ। ऐसा नहीं कि अभी आई हूँ, क्योंकि अभी 5:30 बज रहे हैं। तो काफ़ी पहले आ चुकी थी मैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जो वीडियो गई थी वो सुबह की थी। शुक्रवार है आज, तो आज सुबह की वीडियो जो मैंने बनाई थी वो अपलोड करी थी। और इतनी टाइम से मैं वीडियो जो बनाऊंगी वो कल जाएगी, मतलब सैटरडे को जाएगी। तो चलिए, कुछ काम नहीं की थी मैं, बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। आप लोग बताइएगा, काम करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा लेट ही शुरू हो रहा है मेरा काम। बर्तन मैंने जो धुले थे वो धुले थे, और बाकी जो हैं वो पड़े हुए हैं अभी, और खाना भी बनाना है कुछ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना काम, अपना रूट। तो जी यहाँ पे भाभी जी देख के गई थी मिर्च के पेड़, मतलब मिर्च जो भरवा वाले मिर्च होते हैं ना, उनके ये पौधे हैं। तो भाभी जी देख के गई थी कि लगा देना, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। अगर हो जाएगा ना तो इसकी सब्जी भी बनेगी, और इसके जब लाल ये मिर्च लाल हो जाएंगे ना, तब इसके मैं भरवा मिर्चा भी बनाऊंगी। तो उनके मतलब सिस्टर जी के यहाँ से आया था, भाभी के सिस्टर जी के यहाँ से आया था। तो फिर मुझे भी दिया था, 25 पेड़ लगभग थे। तो मैंने कहा चलो इसे लगा देते हैं। बोले बच्ची इतनी टाइम ही लगा दो, और नहीं तो ये नहीं लगेंगे। और अभी शाम एकदम होने वाली है, और साहब जी जा रहे हैं निमंत्रण में। अभी अभी आए, फटाफट से नहाए हैं, और अभी ये निकल रहे हैं निमंत्रण में जाने के लिए। कहीं पे शायद मुंडन था, तो बस वहीं पर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो मैं बोल रही थी जल्दी से आना, क्योंकि आते आते रात हो जाएगी, क्योंकि इनको जाना है 30 किलोमीटर, लगभग 30 आना है, तो फिर लेट हो जाएगी। तो मैं बोल रही थी जल्दी आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर वो है ना, तो फिर जब तक आते नहीं तब तक मन लगा रहता है। और अभी वो चले गए हैं, मैंने दिया बत्ती भी कर दी है, और मैं बैठ गई हूँ कपड़े लेकर फ़ोल्ड करने के लिए। कि कुछ कपड़े अगर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इतनी टाइम ना, तो सुबह में आराम रहेगा मुझे, क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा धुले थे मैंने। तो कुछ तो मैंने वैसे उठाते समय ही फ़ोल्ड कर लिए थे, कुछ मैंने लाकर इस कुर्सी पर रख दिए थे, और कुछ हैंगर पर लगाने वाले थे वो मैंने हैंगर पर लगा दिए थे। धोबी को दूँगी प्रेस करने के लिए, 1-2 दिन में दे दूँगी। जो उनके कॉटन वाले बूसट होते हैं वो मैं प्रेस करवा लेती हूँ, और वैसे बूसट होते हैं ना वो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो चलिए, कपड़े सारे फिनिश करके रख देती हूँ। ये सब काम तो रोज़ रहता है, जब तक मतलब जब तक ये सब काम ना करो ना, तब तक काम कैसे ख़त्म होगा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो इसे मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि घर पे थी नहीं ना, तो फिर ये काम पड़ा रह गया था। वरना सूख गए थे सुबह में ही, और सुबह में मैं फ़ोल्ड कर लेती इन्हें दोपहर में, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो मैंने कहा चलो रात को ही ये काम मैं निपटा लूँगी, और उसके बाद कुछ बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी पता नहीं है। तो अभी चलिए, साड़ी भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। साड़ी मतलब बहुत ज़्यादा साड़ी बाहर हो गई है अभी, जाने आने के चक्कर में, जो बलौआ वगैरह होता है उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा साड़ी बाहर हो गई थी। तो यहाँ पे मैं कुछ साड़ियाँ लगा देती हूँ इस पर, और कुछ साड़ियाँ उठा के मैं रख देती हूँ बक्से में। और जो कपड़े फ़ोल्ड करे थे वो मैं इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे गगन तो नहीं हैं, लेकिन मगन बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उलझ के रख देते हैं। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से मॉर्निंग में, सुबह सुबह की ये क्लिप है, क्योंकि रात को ना खाने में कुछ नहीं बना था, क्योंकि शेखर भी चले गए थे दावत में, मगन भी चले गए थे, तो मैं अकेली बची थी, तो फिर मैं नहीं बनाई थी कुछ भी। तो इधर मैं बिस्तर पहले हटा देती हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा पंखा चलता है, थोड़ा सा जैसे वह रहता है कि थोड़ा जूड़ रहता है, जैसे ठंडी, मतलब पंखा हवा सही देता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बिस्तर लगा देती हूँ, और इस खटिया को मैं बाहर कर दूँगी, क्योंकि जो गेहूँ लगा हुआ था ना यहाँ पे, वो गेहूँ लद के चला गया। मतलब गेहूँ वाले भैया जो तौल के रख गए थे ना, वो लेके गए हैं दोपहर में। तो मैंने दोपहर में, मैं जैसे बताया आप सभी को, मैं चली गई थी बैंक, तो फिर ये झाड़ू नहीं लग पाया था, और शाम को आई ना तो फिर नहीं लगाई। तो इसीलिए सुबह में मैंने कहा ये हटा के, और जो गेहूँ है ना वो मैं बटोर लूँगी, और पछोर के रख दूँगी, या फिर किसी डाल दूँगी तो चिड़िया खा लेंगी, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। ऐसे जो लगाऊंगी ना तो कूड़े के साथ इसे भी बहाना पड़ेगा, और अगर इसे मैं अलग रख दूंगी तो फिर फटक के रख दूंगी तो चिड़िया खा लेंगी, क्योंकि चिड़िया सुबह में बहुत ज़्यादा आती हैं। चावल फेंक देते हैं या फिर गेहूँ फेंक देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिड़िया आती हैं चुनने के लिए। तो अभी ये कर रहे हैं ब्रश, और मैं
बोरी को सही करके रख के और झाड़ू लगा देती हूँ जल्दी जल्दी से। और अभी जल्दी से मैं चाय चढ़ाऊँगी क्योंकि शेखर को जाने में फिर लेट होने लगेगा। तो फिर चलिए झाड़ू लगा देती हूँ। और शाम को ना मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। और हाँ, एक मेरी बहन ने बोला था कि जिस दिन घर गंदा रहता है उस दिन कोई ना कोई आता है, पक्का कोई ना कोई आता है। तो सच है बिल्कुल कि जिस दिन थोड़ा सा आलस आ जाता है कि हम आज चलो शाम को करेंगे, उस दिन कोई ना कोई आ जाएगा कि देखेगा कि घर कैसा बिखरा पड़ा है। तो बस वैसे ही शाम को मैंने जब झाड़ू नहीं लगाया तो बहुत ज़्यादा घर एकदम से बिखरा पड़ा था। तो फिर एक भाभी जी आ ही गई, बोली बच्ची झाड़ू नहीं लगाई हो। तो मैंने कहा आज नहीं लगा पाई मैं। तो शाम को मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। और धूल बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, लिपाई करने के बाद भी बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो मैं सोच रही थी कैसे मैं लिपाई करूं कि धूल थोड़ी सी कम हो जाए। तो फिर देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला हुआ है। और शेखर नहा के आ गए हैं और मुझे चाय रखने में हो रहा है लेट, क्योंकि तो फिर मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ तब मैं चाय रखूँगी। जल्दी जल्दी से काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा हो रखा है, तो मैं पहले बाहर देती हूँ इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ इस तरफ। और इस तरफ क्या बना था, उस दिन बना था सब्जी और रोटी मैंने बनाया था ना। तो शाम को मैंने जैसे कि अंदर नहीं झाड़ू लगाई तो यहाँ भी चौका नहीं लगा पाई थी। तो इतनी टाइम मैंने सोचा चौका लगाने के बाद ही चाय चढ़ाऊँगी। मैगन से बोल रही थी तुम चाय रख दो और तब तक मैं चौका लगा लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा टाइम भी है, शेखर को जाने में नहा लिए हैं पहले, लेकिन अभी थोड़ी देर में जाएंगे। तो बस ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, तो ज़्यादा राख वगैरह ज़्यादा थी भी नहीं। और बस 2-4 जो पेड़ पौधे निकले हुए थे वो भी मैंने नोच के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जब बनता है ना तब झाड़ू लगाने में, बार बार चौका लगाने में ये फंसता है। तो इसीलिए तो साफ़ करके मैं भर लेती हूँ कूड़े को और जल्दी से लगा देती हूँ चौका। और ये भी बैठे थे, कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो चलिए भर लेती हूँ जल्दी से। और सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, चाहे जितना जल्दी उठो फिर भी काम हो ही जाता है। तो इधर मैं लगाने लगी हूँ चौका। और उस दिन मैंने लिपाई करी थी ना, तो जब लिपाई करते हैं ना उसके बाद में जब चौका लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी और मिट्टी लगती है। तो इसीलिए मैंने इसमें मिट्टी मतलब फोड़ के मिट्टी डाल दी थी, महीन करके एकदम भुरभुरी करके मैंने मिट्टी इसमें डाली थी और पानी डाल दिया था ढेर सारा। तो पानी जैसे ज़्यादा लगता है इस टाइम चौका लगाने में, जब गोबर से लिपाई कर दो। तो मैंने उस दिन करी थी लिपाई, तो इसीलिए पानी ज़्यादा लग रहा, तो मुझे लेने जाना पड़ रहा है। और ये डब्बा है ना, पता नहीं मगन या गगन से कैसे किस तरह से फूट गया थोड़ा सा। तो फिर पानी इसमें ज़्यादा डाल दो ना तो बहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डाल के और काम करते हैं। और अभी साहब जी खड़े हैं, खा रहे हैं नीम की पत्ती। नीम की पत्ती रोज़ खाते हैं और करी का पत्ता खाते हैं और अमरूद के पत्ते भी किसी किसी दिन खा लेते हैं। तो इनकी ये जो कहते हैं ना खरखुदवा चीज़, ये चलती रहती है, इनको ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं। ये मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन ये खाते रहते हैं। तो फिर अच्छा भी रहता है ना, नीम उम की पत्ती खानी चाहिए। हम खा नहीं पाते हैं, तो ऐसे मैं कैसे कहूँ कि हाँ मैं नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। मैंने ना वीडियो को एंड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि इस टाइम ना, हाँ, कई लोग पूछ रहे थे, भैया जी पूछ रहे थे एक, और एक सिस्टर जी मेरी पूछ रही थी कि भाई साहब की तबीयत कैसी है, आपके हस्बैंड को क्या हुआ है। तो मैंने कहा आज आप सभी को बता ही देती हूँ। तो उनको ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बुखार हो रहा था, दर्द हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने अपनी LFT और ये हीमोग्लोबिन इस सब का टेस्ट करवाया। तो उसमें ना क्या निकला है वो मैं बता दूँ आप सभी को। टाइफाइड है और लीवर में पीलिया है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप लोग बताइएगा मुझे कि बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है लीवर में पीलिया। तो फिर इसीलिए मेरा दिल एकदम बैठा जा रहा था और प्लेटनेस बहुत ज़्यादा कम थी, 60-70 के आसपास थी प्लेटनेस भी। और टाइफाइड नहीं छोड़ रहा था, हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा नहीं था। तो फिर इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मतलब डॉक्टर ने जब मेरे सामने कहा ये ना मेरे से कोई बात नहीं बताते हैं क्योंकि ये परेशान हो जाएंगी। तो फिर मैंने जब दिखाया ना रिपोर्ट डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ पीलिया है और इन्फेक्शन भी है
सूजन भी है, 2-3 चीज़ उन्होंने बताई। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ। मेरी लाइफ में बस शांति और मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन मेरे ना जब कहते हैं ना कि मायका मजबूत नहीं होता तो फिर एक औरत को ससुराल का ही सहारा होता है। तो बस वैसी मेरी ज़िंदगी है कि मेरे मायके में कोई नहीं है, तो फिर बस उन्हीं को देख के मैं जीती हूँ, उन्हीं को देख के मैं रहती हूँ, उन्हीं के सहारे सब कुछ है। तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। और अभी मैं ना थोड़ा उनको आराम है, अब दर्द वगैरह भी कम होता है और बुखार भी कम रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अभी अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद का मिला था लखनऊ में। तो 1 हफ्ते के बाद लगभग जाऊंगी मैं दिखाने के लिए उनको। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अपनी जो मजबूरी, अपनी जो इच्छा थी। एक मैके में रहने वाली औरत के लिए कितना मुश्किल होता है, सब कुछ सहना, सब कुछ झेलना, सबकी सुनना, वो मैं जानती हूँ। मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। तो फिर यही सब है मजबूरी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ। मतलब मुझे कुछ हो जाता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर मैं नहीं सोचती हूँ कि नहीं, लेकिन अगर उनको कुछ हो जाता है तो मैं मतलब मरना पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा आराम है उनको, बट मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।